Student, welcome back to this channel. You are watching Gyan Sagar Study Point. This is Hardeep here. In this series, we are talking about some important question of psychology. Let's proceed in this section. Who state that psychology is the positive science of conduct of living creature? तो ये क्वेश्चन जो है विलियम मैकडोगल, इसका जो आंसर बनेगा होगा विलियम मैकडोगल्स जो है इसके जो जिन्होंने कहा है साइकोलॉजी जो है पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रीचर, मैकडोगल ने कहा है। तो यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है, ये किसने कहा? तो विलियम मैकडोगल ने ये कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम ऑफ गुड मेमोरी? तो गुड मेमोरी के सिम्टम कौन से नहीं हैं? अच्छी जो धारणा स्मृति होती है, तीव्रता, औसत धारणा, शुद्धता या सही सामग्रियों का सही समय पर स्मरण करना। तो इसमें जो है हमारा आंसर जो बनेगा वो है एवरेज रिटेंशन, क्योंकि रैपिडिटी, अगर स्पीड से हम किसी चीज़ को याद करते हैं और हमारी अच्छी मेमोरी या किसी चीज़ को रिकॉल करते हैं तो अच्छी मेमोरी का सिम्टम है। एक्यूरेसी, अगर शुद्धता है हमारी कही हुई बात में या पढ़ी हुई चीज़ में तो भी अच्छी मेमोरी है। रिकॉल ऑफ राइट मटेरियल एट राइट टाइम, सही समय पर सही बात चीज़ का याद आ जाना हमारे, वो भी अच्छी मेमोरी की सिम्टम है। परंतु एवरेज रिटेंशन का मतलब है कि जो हम धारण करते हैं, याद करते हैं, वो एक पर्टिकुलर लेवल तक का ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो परंतु ऐसा नहीं होता कि वो पर्टिकुलर लेवल तक का होता है। तो हमारा एवरेज रिटेंशन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी गुड मेमोरी का सिम्टम नहीं है। हमारी मेमोरी की जो क्षमता होती है वो एवरेज नहीं होती, एवरेज से अच्छी होती है। बहुत सी चीज़ों की बहुत एवरेज से अच्छी होती है, बहुत कम चीज़ें होती हैं जो हमारी एवरेज से लो होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलसेंस? जो किशोरावस्था की सही विशेषता कौन सी नहीं है? इसमें से बताना। अडोलसेंस इज द ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। इन अडोलसेंस देयर इज ए वेग इंडिविजुअल स्टेट। अडोलसेंस इज द थ्रेशोल्ड ऑफ अडल्टहुड। अडोलसेंस इज अ टाइम ऑफ रिलीजन। तो यहाँ से आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, अडोलसेंस जो है जो इसकी उन्होंने पूछा है कि जो अवधारणा नहीं है, तो किशोरावस्था जो वास्तविकताओं का समय होता है, ये हमारा आंसर होगा 4 नंबर। तो ऐसा नहीं होता, किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय नहीं होता। अडोलसेंस ट्रांजेक्शनल पीरियड हो सकता है, चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच का समय होता है। ये वेग इंडिविजुअल स्टेट्स होते हैं, उसमें स्पष्टता नहीं होती बहुत सी चीज़ों की। और अडोलसेंस इज द थ्रेशोल्ड ऑफ अडल्टहुड। तो ये अडल्टहुड हमारी की एक दहलीज होती है जिसको हम अडोलसेंस बोलते हैं, क्योंकि अडोलसेंस जो है अडल्टहुड से पहले की जो स्टेज होती है, इसलिए इसको ये एक दहलीज माना जाता है अडल्टहुड की। तो ये हमारा आंसर इसका डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेंट ऑफ अटेंशन? निम्न में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ बाह्य निर्धारक है? इंटरेस्ट है, हैबिट, क्यूरियोसिटी, ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। कि इसमें से उद्दीपन का बाह्य निर्धारक कौन सा उद्दीपन का बाह्य निर्धारक है? एक्सटर्नल है। देखो, इंटरेस्ट जो होते हैं हमारे, वो हमारे मतलब मन में होते हैं, अंदर। इन्होंने पूछा बाहर की तरफ, जो हमारे मतलब बायोलॉजी मतलब हमारे मन से बाहर होता है, माइंड से बाहर। तो हैबिट जो होती हैं वो हमारी आदतें हैं, वो भी हमारी बॉडी जो अंदर की तरफ होती हैं। तो क्यूरियोसिटी हमारी जिज्ञासा होती है मन में कुछ जानने की, वो भी हमारे अंदर की बात है। परंतु ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस का जो टाइम है, सामने कोई चीज़ हमारे है, वो कितनी देर तक है, कितनी देर तक नहीं है, तो वो सब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से संबंधित है, बाहर के इन्वायरमेंट से। तो ये तीनों ऊपर वाले जो तीनों हैं वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट है, इंटरनल है, और ये ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस वो एक्सटर्नल है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो
डी आंसर हो जाएगा 4 नंबर आंसर जो है ऑब्जेक्ट, जो इसका ऑब्जेक्टिव है डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन जो है वो एक्सटर्नल बाह्य निर्धारक है। वस्तुनिष्ठ या बाह्य निर्धारक इसको कहेंगे। तो बाकी ये तीनों ये ऑब्जेक्टिव है, वो तीनों सब्जेक्टिव हैं, ये ध्यान रखना। ये ऑब्जेक्टिविटी है इसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट से संबंधित है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने होगा कितनी देर के लिए, वो ऑब्जेक्टिविटी से संबंधित है। और बाकी तीनों हमारी सब्जेक्टिविटी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय स्प्रेंगर इन वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यूज। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। तो स्प्रेंजर ने जो प्रकार दिए हैं उनमें इनमें कौन सा प्रकार इसमें नहीं है। ये तीनों इसमें जो थ्योरेटिकल है, इकोनॉमिक और एस्थेटिक है, ये तीनों ही स्प्रेंजर के द्वारा दिए गए प्रकार हैं, उनकी थ्योरी के दिए हुए टाइप हैं। परंतु जो ये फोर्थ एथलेटिक है, ये उसका आंसर, तो इसका जो आंसर होगा एथलेटिक है, 4 नंबर आंसर है। तो ये इसका आप नोट कर लें, सुडोल का है जो इसका आंसर होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो जय हिंद।